जब आप गूगल जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जी। उसमें वो उसको नहीं पता कि वो सही वाला कौन सा गलत कौन सा है। कुछ चीजें हमारे यहाँ पे ऐसी हैं जिसके बिना आपका जीवन अधूरा है। तो ये जो सूजन का प्रोसेस है इसको हल्दी कम करती है। किसी को दिल में दर्द हो रहा है उसको अदरक खिला दो, भाई मैं अपने घर में तो नहीं करूंगा, बिल्कुल। वहां पे तो मुझे को एस्पिरिन और नाइट्रेट ही चाहिए जो मैं उसको दूंगा। बिल्कुल। आज की जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि सब लोग गलत हैं, उसमें बहुत एक्सपर्ट लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जनरल जो टेंडेंसी बनी हुई है सोशल मीडिया पे, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, बस वो बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। बशर्ते कि हम ऐसे लोगों को सुने जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिनके पास नॉलेज हो, और जो हमारी एक हेल्दियर लाइफ में भी हमारे काम आए। एंड देखिए, मैं किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा बोलना शुरू करता हूँ फिर उसी का अगेंस्ट भी बोल देता हूँ। तो इसमें भी मैं ये कहूँगा, जस्ट बिकॉज अ पर्सन डजंट हैव अ डिग्री जी। डजंट मेक हिम रॉन्ग, बट चांसेस कि डिग्री वाला आदमी सही बोल रहा है ज़्यादा है और बिना डिग्री वाला आदमी गलत बोल रहा है ज़्यादा है। जी। तो बिल्कुल मैं नहीं कहता कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट बाय नॉट, भाई आप थोड़ा सा देखना शुरू करो ना, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। ये ज़रूरी है, ये बहुत क्योंकि ज़रूरी है। अगर कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम हमारे साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, हमें नहीं समझ आया तो हमने तुरंत गूगल कर लिया और उसने हमें जो भी बताया हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा और हमने उसको अप्लाई कर दिया, और कई बार उसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान अब आपको झेलने पड़ते इन्फेक्शन हो हैं। गया, आप उसमें हल्दी लगा ली, हल्दी लगा के रोक लिए, क्या कर लिया? क्योंकि जब आप गूगल जाओगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जी। उसमें वो उसको नहीं पता कि वो सही वाला कौन सा गलत कौन सा है। तो हल्दी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन नॉट फॉर अक्यूट सिचुएशन। हल्दी भी बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हल्दी के ऊपर बाहर वालों ने बहुत सारे पेटेंट करा रखे हैं, जबकि वो ये नहीं समझते भाई हमारी तो दाल जो हमारा बेसिक खाना है वो बिना हल्दी के बन ही नहीं सकता। तो हमारी जो, एंड दिस कम्स एज आयुर्वेद का हिस्सा, कुछ चीजें हमारे यहाँ पे ऐसी हैं जिसके बिना आपका जीवन अधूरा है। जी। और हमारी जो भारतीय पद्धति है जीवन की, उसका सबसे अच्छा हिस्सा ये है, उसने अच्छी अच्छी चीज़ों को आपके डेली लाइफ में डाल दिया था। जी बिल्कुल। आपको नहीं पता था क्यों डाला, लेकिन वो आपकी मदद करती थी। उसको किस्से कहानी की तरह डाला, किसी और तुलसी किसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जी। नहीं बताइए, आप बोलोगे कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, आज भी तो बोल रहे हैं ना, कौन ले रहा? आप एक कहानी बना दो कि तुलसी माता थी और उनका ऐसा हुआ, अब आपको वो याद रहेगा। सो सबसे अच्छी चीज़ थी कि हमारा जो विचार, चीज़ें हमारी बनी वो इस हिसाब से बनाई गई जो कॉमन आदमी को दिमाग में घुसे। उसको बिल्कुल नहीं समझना कि इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स हैं और ये मेरे को कितना % रिस्पॉन्स देगा। उसको क्या जानना है, क्या लो कैसे लो, बस दो चीज़ जाननी है। तो उसमें ये जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी बढ़िया होते हैं, और अगर बीमारी ना हो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, जैसे अभी हम हल्दी की बात कर रहे थे, तो क्या कोई ऐसी भी इमरजेंसी सिचुएशन है कि अगर हम रेगुलरली अगर हम टर्मरिक या जिंजर जैसी चीज़ें अगर हम ले रहे हैं तो वो हमें किस इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकती है? मैं तो सोच रहा था, आप मेरे से कहेंगे सर क्या आप लोग भी अपनी इमरजेंसी में हल्दी और अदरक इस्तेमाल करते हैं? मरीज मेरे पास आया दर्द के साथ, मैंने उसके हल्दी बांधी। तो लेकिन आपने बिल्कुल सही पूछा कि प्रिवेंट कर सकती हैं जी। बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए हल्दी, अगेन मैं फिर से एक बार बोलने से पहले कि बता दूं, आई एम एन एलोपैथिक डॉक्टर जी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन आयुर्वेद, बट टर्मरिक एलोपैथी में इतनी ज़बरदस्त तरीके से लाई गई है, अनफॉर्चुनेटली अब लाई गई है और थ्रू अनदर कंट्री लाई गई है। हमारे यहाँ तो हो रही थी, लेकिन इसलिए एलोपैथी में भी उसकी अच्छी खासी जानकारी है। टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे काम होते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूजन ज़रूरी नहीं आपको दिखाई दे, सूजन आपको दिखाई तब देती है जब उसके पीछे 3-4 प्रोसेस हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने कप आपको दिया, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, जब इनको मिला तब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रोसेस पीछे चल रहा है। तो ये जो सूजन का प्रोसेस पीछे चल रहा है, ये शरीर में कई बीमारियों में होता है, जिससे वो बीमारी आगे बढ़ती है। जैसे कि शुगर हो गई, बीपी हो गई, 2 कॉमन बीमारी मैं बार बार बोलूँगा, ऐसी और भी होती हैं। तो ये जो सूजन का प्रोसेस है इसको हल्दी कम करती है। आपको पता हो नहीं पता हो, तो आप डेली बेसिस में अपने घर पे खाना खा रहे हैं जो आपको इसमें मदद कर रहा है, और ये बेसिकली सभी बीमारियों के लिए है।
एंटी इन्फ्लेमेटरी आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई एक्चुअल चोट लग गई हो, लेकिन डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत लेना। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं बता पाऊंगा कि आजकल हल्दी पाउडर में कितना मिलावट हो रही है। तो जैसे हम, अब अच्छी बात क्या है कि देखिए, आप जब सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा चीज़ यह क्या है कि यहाँ पे केवल अस्पताल नहीं है, यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हैं। तो हमारे कैंपस में कच्ची हल्दी उगाई जाती है, जी। तो आपको पता है कि वो हल्दी असली है। तो उससे जो आपको पाउडर मिलेगा वर्सेस जो पैक्ड पाउडर मिलेगा, उसमें काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल। लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो कैंपस में नहीं रहे उसको कहाँ से मिल जाएगा भाई, उसको तो वही चीज़ चाहिए जो मार्केट में जो है। मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप नेचुरल की तरफ ले सकते हैं, वो लीजिए। तो हल्दी इज़ अ वेरी गुड थिंग। जिंजर, आपने जो अदरक के बारे में पूछा, उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ यह आई है, मैं क्या चीज़ मेरी जानकारी में है और क्या चीज़ नहीं है साफ साफ बताऊंगा। जिंजर के ऊपर बहुत लोग ये कहते हैं कि जब आप उसको खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की चीज़ है, उसको रिलीज कराता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, कोई नसों को चौड़ा करता है, तो खून ज़्यादा जाने लगता है। और इससे, अब इतनी जानकारी तो है, अब इससे हमने क्या सोचा कि इसका मतलब कि जब दिल में दौरा पड़ेगा या दिमाग में दौरा पड़ेगा और वो नस छोटी है, तो आप ये दे दो तो ये चौड़ा हो जाएगा। दिस आई कैन नॉट से। मतलब अगर कोई मेरे से कहेगा कि किसी को दिल में दर्द हो रहा है, उसको अदरक खिला दो, भाई मैं अपने घर में तो नहीं करूँगा। बिल्कुल। वहाँ पे तो मुझे को एस्पिरिन और नाइट्रेट ही चाहिए जो मैं उसको दूंगा। बिल्कुल। तो इट हैज़ टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। रूटीन में लेने में कोई नुकसान है? एब्सोल्युटली नो। हर चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, और जो इंडियन खाना है आप उसको उस तरीके से खाए। आप बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन हमारा रहा है, उसमें अगर हम खाने की बात करते हैं तो हम रेनबो थाली हमारी होनी चाहिए, मतलब उसमें सब कलर्स के फूड होते हैं। यही तो मैंने अभी बोला था कि देखिए, ये चीज़ जो है ना, एक डाइट एक्सपर्ट्स, जो सो कॉल्ड डाइट एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं। आयुर्वेदिक आदमी कब बोलता है ये? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम अपने घर में खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि बिना हल्दी के सब्जी जो है, मतलब जो हमें कहानियाँ याद करा दी गई, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आपने सब्जी में टर्मरिक नहीं डाला तो उसकी शादी नहीं हुई, वो कवारी रह गई। तो अब ये इतना बढ़िया तरीका है एक नॉर्मल आदमी को याद दिलाने के लिए। उसको उसने नहीं बताया कि उसके अंदर ये कौन सा केमिकल है और उसके फायदे क्या हैं, उसने बताया कि ये डालना जरूरी है, और एक ऐसे तरीके से बताया कि उसको याद होगा। हाँ। लेकिन मेरा जो सवाल था कि एक थाली में इतने कलर की चीजें होती हैं, होनी चाहिए, ये किसने बोला? आप बात समझिए, ये किसी ने नहीं बोला। अगर वो बोलेगा तो ये बताएगा कि आपको ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए, कलर में कोई बात नहीं करता। एक अगर मैं एलोपैथी के हिसाब से बात करूं, एक पिरामिड होता है, खाने में क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्या चीज़ कम होनी चाहिए। एलोपैथी में तो नॉनवेज परमिटेड है, और उसमें लेकिन थोड़ा सा पार्ट है, नॉट मोर देन से 10% या 15% ऑफ योर डाइट कैन बी नॉन वेज। उसमें सब, उसके लिए रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन दोनों चीज़ को हर जगह बोला गया है, हर जगह बोला गया है। लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर बोल रहा है तब तो हम सुनेंगे, या डॉक्टर बोल रहा है, अरे आपके भारतीय पद्धति में ये था। आयुर्वेद जो था वो आपके घर घर में फॉलो हो रहा था ऑलरेडी। यस। तो वो तो आपके यहाँ पहले से था, उसको आप हट क्यों गए? आप हट गए, अब आपको चाहिए कि एक डॉक्टर आपको वापस लाए? नो। तो यहीं पे प्रिवेंशन का रोल आता है, गोइंग बैक टू योर रूट्स। और उसके लिए देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स। ऑब्वियसली हम केवल मरीज का इलाज नहीं करना चाहते, हम नॉर्मल लोगों का भी इलाज करना चाहते हैं। उसको इलाज नहीं कह सकते। प्रिवेंटिव मेडिसिन, योगा नेचुरोपैथी कॉलेज, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, होम्योपैथी एक्सपर्ट्स, से व्हाट यू रिक्वायर, यहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाती है जी। बट इमरजेंसी सिचुएशन, एलोपैथी। क्रॉनिक डिजीज या पुरानी लंबी बीमारियाँ, परहैप्स इंटीग्रेटेड अप्रोच। 100% वो भी नहीं, 100% ये भी नहीं।